अभी जो आपका लेफ्ट आइडियोलॉजी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि पॉलिटिशियन बनना एक अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन इंसान को बनना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स दुनिया में वाकई कोई इफेक्ट लोगों पे लाने का एक बड़ा आसान तरीका है। मगर कि मैं अगर फ्यूचर में जो जितने भी मेरे पास पावर होगी तो मैं मेरा एक ही गोल है, मतलब एजुकेशन को तो प्रमोट करना है, सेकुलर एजुकेशन, रैशनल एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो इंडिया में मदरसों को तो मैं पहले बैन करूंगा। और उस टाइम में इसको अभी क्या के बंद कर दिया होता तो आज वो यूनिवर्सिटी ना होती। आप आज इसको भी अपडेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि टोटली बंद कर देना चाहिए। इन प्रिंसिपल तो यानी कि हम रैशनैलिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और मिडिल ग्राउंड्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मिडिल ग्राउंड्स वो इम्प्योरिटीज इंसानों में रखती हैं। अच्छा, तो मैं गालिब भाई, मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता था आज की। अभी जो आपका लेफ्ट आइडियोलॉजी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं मुझे अभी आगे लेफ्ट इंडिया में लेफ्ट को बढ़ाना है, और मैं खुद तो एक मुस्लिम हूँ या फिर एक्स मुस्लिम हूँ अभी, और मैं मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। तो मैं अभी जो है मुझे पॉलिटिक्स में आना है, और इंडिया में जो ये जो धार्मिक कट्टरता दोनों भी धर्मों में है, इसको मिटा के कुछ इंडिया को ग्रोथ में लाना है, लोगों को पढ़ाई सेक्युलर एजुकेशन पे लाना है, और लोगों के अंदर टॉलरेंस लाना है। ऐसा मेरा गोल है लाइफ में। इंडिया को डेवलप देखना चाहता हूँ, और मैं जो भी मेरे उम्र के दोस्त हैं या फिर जो भी मतलब थोड़े समझदार है, वो एक ही बात कहते हैं कि अबे इंडिया में रहकर इसको कौन सुधारेगा, जो बुरे हालात है, हम तो फॉरेन में सेटल हो जाए। तो मुझे ये मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। हम मेरा दिल करता है कि इसको अगर हम सब ऐसे ही इग्नोर करेंगे, ये इसमें सब धार्मिक कट्टरता है, यहाँ पे हिंदुत्व चलता है, तो उसे किसी को तो इसे गटर में उतार कर सुधारना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? यार देखें, पॉलिटिशियन बनना एक अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन इंसान को बनना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स दुनिया में वाकई कोई इफेक्ट लोगों पे लाने का एक बड़ा आसान तरीका है। मगर ये बड़ा मुश्किल है पॉलिटिक्स में आते हुए कि आप चीज़ों को, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें बहुत ख़राब हैं। मगर आप जैसे यंग लोग अगर इसको शुरू नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि चीज़ें ठीक होंगी? ठीक है, ठीक करने के लिए चीज़ें आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। मैं आपको कोई रोड मैप नहीं दे सकता कि आप यूं करें और यूं ना करें, क्योंकि होगा क्या, ये चीजें आपको, चलें जी, अल्लाह की बत्ती गुल हो गई है, चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। और मुझे नहीं पता कि आप इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं और पॉलिटिशियन बन के कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एंट्री कहां से मिलेगी, कैसे होगा, किस पार्टी में जाएंगे, लेफ्ट का फ्यूचर क्या है। देखें, फ्यूचर असल में तो लेफ्ट का ही है, ये मैं आपको इन द लॉन्ग रन ये मैं आपको बात बता दूं। क्योंकि इंटरनेशनल जो अरीना है आजकल, ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, एजुकेशन आगे जा रही है, राइट विंग की सोच जो है ना वो 21st सेंचुरी में इसकी डेथ हो जानी। इवन कि अगर फर्ज करो कि कोई 22nd सेंचुरी के अंदर राइट विंग की पार्टी अपने आप को कहती भी है तो वो आज के लेफ्ट से भी ज्यादा शायद लेफ्टिस्ट हो जो अपने आप को राइट विंग कह रही। क्योंकि आज यूरोप में कंजर्वेटिव पार्टियां खुद आज लिबरल पार्टीज बन चुकी हैं। नाम का बस कंजर्वेटिव होता है, होती वो खुद भी लेफ्ट विंग, लेफ्ट लीनिंग पार्टीज होती हैं। वो भी एलजीबीटीक्यू राइट्स, वुमेन राइट्स, इन चीजों के ऊपर उनकी जो स्टैंड है वो लेफ्ट का ही होता है। कहने को बस वो कंजर्वेटिव पार्टी, ऑस्ट्रेलिया के कंजर्वेटिव पार्टीज ऐसी हैं, इवन के ब्रिटिश में जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, यूरोप के अंदर ग्रेट ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टीज जो हैं, जिनको लोग कंजर्वेटिव कभी समझते थे, आज वो कंजर्वेटिव नहीं है। यूरोप में जो कंजर्वेटिव पार्टीज थी वो आज कंजर्वेटिव उस तरह से नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि मैंने काफी मतलब सोचा है और इसके बारे में स्टडी किया, तो मैं एक डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि मैं अगर फ्यूचर में जो जितने भी मेरे पास पावर होगी तो मैं मेरा एक ही गोल है, मतलब एजुकेशन को तो प्रमोट करना है, सेकुलर एजुकेशन, रैशनल एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो इंडिया में मदरसों को तो मैं पहले बैन करूंगा। ये मदरसों को हटाऊंगा। उसके बाद ये जो संघ की शाखाएं होती है ना इंडिया में, ये तो हिंदुओं को, अगर किसी ने
बर्बाद किया है, जैसे मुसलमानों को मदरसों ने किया है, वो संघ की शाखाओं ने, उन दोनों को बैन करूंगा सबसे पहले। उसके बाद जो सेक्युलर एजुकेशन है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, मैं इसको बहुत जरूरी समझता हूँ। लेकिन तभी अरसलान एक जिंदगी बात है, बचेगी। आप बैन नहीं कर सकते एक चीज को इस तरह से। अगर आप बैन करेंगे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ये आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा इंडिया के। आप अकेले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। तो अगर नहीं इंडिया के नहीं, बैन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अलाउड है उस तरीके मदरसों से ना, नहीं। आप आप जो ये देखिए कह रहे हैं बड़ी इंडिया आप में एक जैसे आइडियलिस्टिक सोच PFI रहे हैं। वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नहीं ये ये करना चाहिए, संघ को आप ये बैन कर किया लें गया, फॉर इसके पहले एग्जांपल कि 3 आपके बार बैन मदरसों किया के गया है अंदर, आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाँ, लेकिन आपके मदरसों के अंदर टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। आपको उस चीज के ऊपर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि आप हाँ मदरसे, नहीं, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट मेरा है कहने वो का मतलब कि आप बदलना खत्म चाहिए। नहीं और कर सकते ये चीज। तो यू हैव टू लाइक हाँ, इनकॉर्पोरेट सम अदर थिंग इनटू इट। और आपको पता है मेन रीजन जो लोग अब माँ बाप जो मदरसे में भाते हैं बच्चों को, उसका रीजन है पहली बात वो अपने बच्चों को फीड नहीं कर पाते और उनका एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए वो इस उम्मीद में भेजते हैं कि वहां पे उसको शेल्टर मिलेगा, उसको 2 वक्त 3 वक्त का खाना मिलेगा और वो उसके साथ साथ सीख पाएगा। और इसका रीजन मेन है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। जब माँ बाप अनएम्प्लॉयड है तभी तो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे। तो मैं ट्राई ये करूंगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में मिलेगा, तब जाके वो अपने बच्चों को सेक्युलर एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे। और इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन बहुत है एजुकेशन का, सारे के सारे लगभग मेजोरिटी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं जो फ्री में आते हैं वो बंद हो गई हैं इंडिया में। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल से, और उनकी फीस बहुत ज्यादा है इंडिया में। हाँ, वो हाँ, तो बात आपकी ये ठीक है, यही मगर रीजन मैं है। आपको ना असलान एक बात बताता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी पहले? एक एबी होती थी वहां पे, एबी जहां पे क्रिश्चियन मॉन्क्स ट्रेन होते हैं। कैम्ब्रिज क्या थी? ये यही थी पहले। आप ये नहीं समझ सकते कि आप अगर किसी टाइम एबी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उस टाइम इसको एबी क्या के बंद कर दिया होता तो आज वो यूनिवर्सिटी ना होती। आप आज इसको भी अपडेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि टोटली बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं पता इंडिया में कितने मदरसे होंगे। पाकिस्तान में मदरसे बहुत ज्यादा हैं और जहाद के लिए नहीं खोले नहीं गए थे। गालिब भाई, मैं आपको एक हाँ, हाँ। एग्जांपल दूंगा अगर आप सुनोगे तो। हम्म, वेस्ट बंगाल आपको पता है इंडिया में, मतलब जो बांग्लादेश हम्म, के बाजू में वेस्ट बंगाल है, उस स्टेट के अंदर लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। वो 34 ईयर्स तक नॉन स्टॉप उन्हीं का राज था उसमें, उन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने एक हम्म, प्रपोजल रखा था सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कि हम आपके जो मौलाना लोग जो होते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को, उनको हम एक प्राइमरी टीचर की तरह, गवर्नमेंट टीचर की तरह उनको सैलरी देंगे, उनको पेंशन्स हम्म, वगैरह भी देंगे, ऐसे ये देंगे। पर एक बात है कि आपको उनको मैथ साइंस जो स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में वो सिखाना पड़ेगा, और जो हिस्ट्री हम्म, वगैरह होता है वो सिखाना पड़ेगा। बहुत उन्होंने डिस्कशंस की, बहुत बार उन्होंने की, पर एक भी मुसलमान का फिरका इस बात को नहीं माना और ये बात आइडिया रद्द हो गया। तो मुल्ला नहीं मानेगा ये, तो डायरेक्ट हमको थोड़ा सा एक्सट्रीम होना पड़ेगा और उसको बैन करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्ला नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे कि उनका धंधा बंद होगा। देखें, मैं थोड़ा इस पे रिस्पॉन्ड करूं गालिब। जी जी सर, जरूर जरूर। अच्छा, देखें भाई अरसलान, ये एक्सपेरिमेंट किसी हद तक बहुत छोटे स्केल पर, ऑल्दो बहुत छोटा स्केल है, मगर ये एक्सपेरिमेंट आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में लाहौर में हो चुका है। यहाँ पर चेन स्टार्ट हुई थी जिसको कहते थे स्किल स्कूल्स, SCIL, स्कूल ऑफ कंटेम्पररी एंड इस्लामिक लर्निंग, SCIL। उनका हम्म, प्लान ये था, अब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका प्लान ये है कि वो आपको एक हिफ्स ट्रैक और इस्लामिक लर्निंग का ट्रैक ऑफर करते थे अलोंग विद कंटेम्पररी एजुकेशन के। उन्हें मैथ्स और लैंग्वेज क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक का ये उनका प्लान था। ठीक है कि जी ये 4 साल बच्चा हिफ्स करेगा इस दौरान, लेकिन उसको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी और फिर क्लास 8 से फिर आगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से रिस्टोर किए जाएंगे। अच्छा, बात ये कि ऑल्दो इन प्रिंसिपल मैं जो आपको तो पता ही, अगर आप ये गालिब का चैनल फॉलो करते हैं, कि इन प्रिंसिपल तो यानी कि हम रैशनैलिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं और मिडिल ग्राउंड्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मिडिल ग्राउंड्स वो इम्प्योरिटीज इंसानों में रखती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो उस अब 20-25 साल गुजर गए और मैं उस सिस्टम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पर्सनली जानता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ऑल्दो वो हाफिज हैं, ठीक है, जिस तरह से एक मदरसा से हिफ्स करके बच्चा निकलता है, मगर उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो मदरसे में निकलता है। वो बेसिकली वो उस तरह के हफाज हैं, हाफिज हैं बच्चे वो जो निकले हैं पिछले 20 सालों में, जो बेसिकली बड़े करियर ओरिएंटेड हैं,
इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और उनका प्राइमरी इंटरेस्ट एक करियर डेवलपमेंट है। ठीक है, वो उनकी इस्लामिक लर्निंग की उनकी ट्रेनिंग हुई है, मगर वो बैक बर्नर पे चला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा प्योरली मदरसा एजुकेटेड बच्चे के साथ नहीं हो पाता। तो अगर ऑन अ प्रैक्टिकल सेंस बिल्कुल एलिमिनेट करना, वो आपकी मैं आपकी जो फीलिंग्स है उनकी मैं कदर कर रहा हूँ, एंड आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, आई एम विद यू ऑन दैट। हाउएवर ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल ये वाला जो मिडिल ग्राउंड है ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है और इनके बच्चे कदरे बेहतर हैं जो इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर गौर होना चाहिए। जी सब्सटेंशन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जिस तरह अमेरिका वगैरह में स्कूल रिलीजियस स्कूल होते हैं लेकिन साथ आपको पढ़ाना पड़ता है, ये न्यूयॉर्क में भी ऑर्थोडॉक्स कॉन्वेंट्स जो है, कॉन्वेंट्स मदरसे ही हैं क्रिश्चियंस के। हाँ, और इवन Exactly. इस्लामिक स्कूल जो इधर हैं वहां पे भी आपको लाइक यू हैव टू गो थ्रू द एजुकेशन, द रेगुलर एजुकेशन। द बेस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट दैट। अगर आप खत्म करेंगे अरसलान भाई, एक इंडिविजुअल फ्रीडम इज अ वेरी बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमंस। आप उसको नहीं लेके जा सकते पीछे, उसको क्रश करके नहीं आप कोई चीज ला आपका गोल, आपके गोल को मैं वैल्यू कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक द पाथ टुवर्ड्स दैट गोल हैज टू बी इन स्मॉलर स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन, तो इवॉल्व करेगा। हाँ, मैं एक ही बात बोलूंगा अभी मैं एक ही बात बोलूंगा जाने से पहले, मतलब कि मेरी अभी उम्र बहुत कम है, मैं सिर्फ 17 का हूँ अभी। तो आगे आगे मैं और भी इम्प्रूव होऊंगा, मुझे आप जैसे और बहुत सारे अच्छे लोग होंगे जो गाइड करेंगे, मेरे पॉइंट्स को और पॉलिश करेंगे। तो बस आप जैसे और लोग हैं जो गाइड करेंगे तो और इम्प्रूव करेंगे मुझे, वही आप बोलना था। आपके साथ ही हम जैसे लोग रहेंगे, आप बस सीखते जाएं, अभी अपनी एजुकेशन को पूरा करें, फिर आप जरूर ठीक है करेंगे। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में जाना एक नोबल कॉज मैं समझता हूँ। ठीक है, ये प्रीस्ट बनने से, मुल्ला बनने से बहुत बड़ा नोबल कॉज है कि कोई शख्स पॉलिटिशियन बने और कल को असूलों की सियासत करे, प्रिंसिपल्स पे चले, बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, हाँ, तो आपको मैं इनकरेज करूंगा। चैनल हाँ, लाइक शेयर वीडियो जो भी है वो सब कर लो अपने, ये काफी अच्छा काम करते हैं वही। तो अपना ध्यान रखो गालिब भाई, मैं चलता चलें, हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान, करेंगे बात आपसे। ओके, थैंक यू। वालेकुम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।